नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टॉपिक है जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों के साथ होती है। वो होती है सीपेज की, जो दीवार में जो पानी आ जाता है सीपेज की, और वो भी उस सीपेज की जिसका आप कोई सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, आप उसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हो। जैसे किसी पड़ोसी के घर में से आ रही है, या कोई पाइप लीक हो रहा है, या कोई बाथरूम से पानी आ रहा है। ये सारी चीजें तो हम लोग खुद डिटेक्ट करके उसको ठीक करके उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसी चीज होती है कि जिसमें जो सीपेज आ रही है उसका हम कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लायक नहीं रहते हैं, अपने हाथ में कोई चीज नहीं होती है। इसमें दो एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर है और दोस्त हैं जो प्रयागराज में रहते हैं। वो नदी के पास में उनका मकान होने की वजह से नीचे जो पानी है वो बिल्कुल तुरंत उनकी घर की दीवारों पे चढ़ जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये मेरे को अभी इसलिए याद आया कि अभी रिसेंटली मेरे कोई सब्सक्राइबर हैं जो न्यूजीलैंड में रहते हैं। तो उन्होंने न्यूजीलैंड में मेरा वीडियो देखा, तो उन्होंने मुझे एक मेल डाल के पूछा कि उनके जो फादर पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में उनके घर में, पूरे घर में, हर कमरे में, उन्होंने फोटो भेजी है मेरे को, मैं आपसे शेयर करूंगा कि उन्होंने हर कमरे में करीब करीब दीवार में पानी आया हुआ है। उन्होंने हर तरीके का सॉल्यूशन ट्राई कर लिया लेकिन उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो उन्होंने पूछा कि भाई मुझे ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि ये जो पहले जो प्रयागराज वाली जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया था एक तरीके से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो प्रयागराज वाली जो प्रॉब्लम थी उसका उन्होंने सॉल्यूशन किया था दीवार पे टाइल्स लगा के। तो उनसे मैंने सोचा कि भाई जो 1 साल करीब होने वाला है उनका, तो उनको कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं है, उनका जो सॉल्यूशन, उनका रिजल्ट उनको क्या मिला। तो मैंने सोचा उनसे बात करते हैं। तो उनसे जब बात करी तो उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने मकान का वीडियो अगर आप भेज दें तो मैं अपने जो बाकी के जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है या हो सकती है, या फ्यूचर में भी ये वीडियो लाइव रहेगा यूट्यूब में, तो उनको उससे फायदा मिल सके। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें मैं चूंकि सिर्फ ये जो टाइल वाला जो सॉल्यूशन है, दीवार पे टाइल लगाने वाला जो सॉल्यूशन है, इस पे बात कर रहा हूं। इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि कोई दूसरा उपाय हो सीपेज कम करने का या बंद करने का तो मैं उसके खिलाफ हूं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई दूसरा उपाय भी हो जो बढ़िया हो। अगर आपके पास कोई उपाय हो इससे बढ़िया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे बाकी जो अपने व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। तो ये मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं मेरे सब्सक्राइबर की, पहली बार कर रहा हूं चैनल में। तो आप देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने वीडियो बना के भेजा, आप देखिए, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। नमस्कार, मैं अजय सिंह, प्रयागराज का निवासी। आज मेरी निकंज पारिक जी से बात हुई। पिछले साल मैंने उनसे पूछा था सीलेंट की समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो मैं आपको आगे का फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूँ अपने घर का, ये मैंने पूरी टाइल्स लगा दी है। और इसके पहले जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहा करती थी, और पूरी की पूरी दीवार जो है वो इस तरीके की कुछ गड़बड़ हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा वाटर सीपेज की प्रॉब्लम थी, डैम्पनेस परमानेंट बनी रहे, क्योंकि ये घर 110 साल पुराना है, इसलिए इस पर और कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ काम नहीं करता था। अब जैसे ये वाटरप्रूफ पुट्टी भी हमने लगाई है यहाँ पे, और ये जो है, और ये पूरी वाटरप्रूफ पुट्टी ही लगाई है, बट उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि पिछले सितंबर में ये काम पूरा हुआ था और 8-9 महीने में इसकी वापस ऐसी हालत हो गई है। बट ये टाइल्स लगा देने से मेरे को अब ऐसा लगता है कि अगले 8-10 साल तो हमें किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस नहीं ही करना पड़ेगा। और ये टाइल्स निकल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आई है, फ्रंट एलिवेशन इसका बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ये देख सकते हैं, पहले जैसे पूरे की पूरी दीवार ऐसी हुआ करती थी जैसे यहाँ पे इस वक्त हो गई है डैम्पनेस की वजह से, और अब इसको करवाने की वजह से सब एकदम फिट हो गया है। एंड मैं आपको ये टाइल्स थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये ब्रिक एनग्रेव टाइल्स हैं, डिज़ाइनर लोकल हमने यहाँ पे वेंडर से ली थी, लोकल मोरबी की टाइल्स हैं, सिरेमिक टाइल्स। मैं बहुत स्ट्रांगली इसको सजेस्ट करूँगा जहाँ पे भी ज़्यादा डैम्पनेस की और सीवेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा निकंज पारिक जी बता रहे थे, कोई उनके सब्सक्राइबर ने उनसे ये सवाल किया है कि टाइल्स को लगाना चाह रहे हैं अपने घर में, क्या लगाना सही रहेगा। तो मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि बिल्कुल सही रहेगा, और टाइल्स से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से 10 साल के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। प्लस कोई भी अगर आप टाइल्स लेते हैं, अगर थोड़ी सी लोअर एंड में जाएंगे तो 40-45 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगी, और अगर थोड़ी अच्छी टाइल्स लेते हैं तो भी वो 70 से 80 रुपये के आसपास मैक्सिमम पड़नी चाहिए। तो अगर इसको देखा जाए ओवरऑल 10 साल के हिसाब से, तो अगर आप पुट्टी लगाते हैं तो वो अराउंड 25 रुपये के 22 से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट उसकी कॉस्टिंग आती है, लेबर कॉस्ट मिला के, और इसकी करीब 50 से 70 रुपये आती है।
तो डिफरेंस करीब 2 से 3 गुना का है। बट पुट्टी की लाइफ मैक्सिमम 3 साल हो सकता है या 2 साल हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 8 महीने ही थी। तो मैं इसलिए बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि टाइल्स को ज़रूर लगाएं, बस टाइल्स का सिलेक्शन अच्छा रखें। और अगर एकदम प्लेन टाइल्स ले रहे हैं, ऐसी ग्रूविंग एनग्रेविंग वाली नहीं ले रहे हैं, तो कोई ब्रांडेड टाइल्स ही लें, क्योंकि उसमें बेंड नहीं होता है। इसी के साथ मैं निकंज पारिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज निकंज पारिक जी बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम के हैंडल पे। और इनफैक्ट मैं भी उनसे काफ़ी एडवाइस लेता रहता हूँ और डिस्कशन करता रहता हूँ। थैंक यू। तो ये आपने देखा कि उन्होंने पूरे मकान में, जो कि उनका मकान करीब 100 साल से पुराना मकान है, पुश्तैनी मकान, तो अगर उनको ये पूरा मकान हटा करके डहा करके अगर उनको नया मकान बनाना पड़ता तो कितना महंगा पड़ जाता। और जो आपको मैं वो पिक्चर्स नहीं दे पा रहा हूं, जो उन्होंने मुझे ये प्रॉब्लम जब उनके मकान में थी उस टाइम जो पिक्चर्स भेजी थी वो बहुत खतरनाक पिक्चर्स थी। तो मुझे कभी उस टाइम भी लगा था कि ऐसे मकान में कोई आदमी कैसे रह सकता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी के भी घर में, जब सीपेज आ जाती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है और उसी घर में उनको रहना होता है और सीपेज भी उनको सामने दिखती रहती है, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है तो मुझे अभी आज की तारीख में ऐसे लग रहा है कि ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। क्योंकि कोई भी चीज, अगर आप ऐसी कोई चीज लगा के, पैनलिंग लगा के या कुछ भी लगा के अगर आप सीपेज को छुपा देते हैं तो उसके पीछे फंगस डेवलप होने का या बैक्टीरियाज वगैरह डेवलप होने का या कुछ कीड़े वगैरह डेवलप होने की रिस्क रहती है, जिसकी वजह से कोई बीमारी वगैरह आपके घर में हो सकती है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे भी हैं तो उनको भी कोई फंगस इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ सिरेमिक टाइल ही लगाइएगा, क्योंकि सिरेमिक टाइल क्या है, पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो हवा में पानी जो सिरेमिक टाइल एब्जॉर्ब करती है वो उड़ भी जाता है। तो बिल्कुल जो पानी आपका दीवार में रह जाना चाहिए या साइड में से कहीं निकलने वाली जो प्रॉब्लम वो थोड़ी कम रहती है। विट्रीफाइड टाइल मत लगाइएगा। दूसरे पॉइंट जो है वो है किसी कंपनी की ब्रांडेड टाइल लगाइएगा। उससे एडवांटेज क्या रहता है कि टाइल का बैलेंस परफेक्ट रहता है। कोई भी अच्छी कंपनी की टाइल जब रहती है तो उसका बैलेंस अच्छा रहता है। तो दो टाइल जब पास पास लगेगी तो वो ऊंची नीची उबड़ खाबड़ ऐसे दिखेगी नहीं, बिल्कुल जोड़ के आप अच्छे से वो टाइल लगा पाएंगे। तीसरा एडवांटेज जो है या दूसरा एडवांटेज है ब्रांडेड टाइल लेने का, कि उसकी जो लुक एंड फील होती है, जो लुक एंड फील होती है वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी, थोड़ी एलिगेंट रहेगी, थोड़ी रिच लुक रहेगी, आपको अच्छा लगेगा। तीसरी पॉइंट जो आप ध्यान रखिएगा, या जो भी गिनती में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप इग्नोर कर देना उसको, अगली पॉइंट बोल देता हूं। अगली पॉइंट ये है कि बहुत ग्लॉसी टाइल मत लगाइएगा, थोड़ी मैट फिनिश की टाइल लगाइएगा, जिससे आपको थोड़ा हल्का सा मैट टाइप का लुक आएगा तो अच्छा लगेगा। ग्लॉसी जो लुक होता है वो ज्यादा अच्छा बहुत दिन तक नहीं लगता है, तो आप ग्लॉसी टाइल को अवॉइड कीजिएगा। फिर जो लगाने वाला है, जो इंस्टॉलर है, उसकी क्रेडेंशियल्स चेक कर लीजिएगा कि पहले उसने कहीं काम किया हो तो उसने अच्छे से काम किया, किसी का काम खराब करके तो नहीं आया। अच्छे इंस्टॉलर से लगाइएगा, क्योंकि वो पूरा आपके मकान का लुक उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि बाथरूम में लग रही है या कोई हिडन एरिया में लग रही है कि थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपके पूरी बिल्डिंग में, मकान में, पूरी जगह पे टाइल लगने वाली है, तो वो ऐसा आदमी से लगवाइएगा जो अच्छे से लगा सके। तो उसकी पुरानी क्रेडेंशियल चेक कर लीजिए कि वो अच्छे से लगा दे, फिनिशिंग अच्छी, कॉर्नर वगैरह बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट मैच कर दे। तीसरा जो रॉ मटेरियल है टाइल लगाने का, उसमें कोई कंजूसी मत बरतिएगा। अगर आप टाइल एडिसिव से लगा रहे हैं तो टाइल एडिसिव अच्छा लगाइएगा। सीमेंट मोटार से लगा रहे हैं तो सीमेंट का कंटेंट ज्यादा रखिएगा। तराई अगर सीमेंट से लगा रहे हैं तो तराई अच्छे से करिएगा, बढ़िया से, ताकि जो सीमेंट की जो हीट है उससे प्रॉपर मेच्योर हो जाए। ऐसे नहीं कि बाद में टाइल निकल निकल के गिरे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़ी बहुत जो टाइल आप जो लगा रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत टाइल आप एक्स्ट्रा रखिएगा, कि खुदा ना खासा कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई टाइल निकल के गिर जाए और टूट जाए तो आपको जो टाइल, सेम मैचिंग टाइल आपको फिर बाद में, आज से साल भर बाद या 2 साल बाद मिलेगी नहीं, तो आपको टाइल कभी रिप्लेस करनी पड़ जाए तो आपके पास स्टॉक में रहे तो आप तुरंत टाइल निकाल करके आप दूसरी नई टाइल लगा सकते हैं। तो ये था ट्राइड एंड टेस्टेड एक रिजल्ट जो अपने सब्सक्राइबर है, जैसे अपनी जो इंटीरियर दोस्त फैमिली है उसमें से किसी एक मेंबर ने ये जो प्रॉब्लम था उसका एक तरीके से सॉल्यूशन किया था और उसका रिजल्ट अच्छा आया है। करीब आप उनकी वकील साहब का जो वीडियो अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो तो वो करीब 8 से 9 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे हुए। और मुझे उम्मीद है कि करीब करीब उनको 8 से 10 साल तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। लाइक देने से क्या थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है, और लाइक दोगे तो उससे पता चलेगा कि मैं काम ठीक कर रहा हूं या नहीं ठीक कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग जो, जैसे होता है ना, कोई आदमी बच्चा एग्जाम देता है तो उसको रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट में अगर आप लाइक देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। डिसलाइक दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं
अच्छा काम नहीं कर रहा हूं कुछ, और आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का जो विजन है ना, इसका जो काम है, जिस वजह से ये चैनल हमने स्टार्ट किया था, वो यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो सच्चाई है, जो प्रॉब्लम्स है, उनकी सॉल्यूशन दिया जाए, और जो प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे, और क्या क्या चीज बाजार में अवेलेबल है उसकी भी जानकारी हम देते रहें। और बाकी सारी चीजें सब ठीक है। अपने शरीर को जरूर तकलीफ देते रहिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ढंग का खाना खाया कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।